व्यक्ति की आजादी की कोई लिमिट होनी चाहिए, कोई सीमा रेखा होनी चाहिए। इसी बड़ी खबर पर आज डिबेट करेंगे। आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पीएचडी छात्र को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र साइबर अपराध शाखा ने अहमदनगर के एक विश्वविद्यालय के 29 साल के छात्र को अपनी गिरफ्त में लिया है। इस छात्र को फिलहाल 4 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। तपास में ये पाया गया कि ये संशयित आरोपी ने अलग ही नाम से ट्विटर हैंडल चलाया था, जैसे कि उसका पता किसी को भी न लगे, और जब भी उसको ट्विटर हैंडल से पोस्ट करना था तभी वो ओपन वाईफाई और हॉटस्पॉट का यूज़ करता था, वीपीएन सर्विसेज का भी यूज़ करता था। लेकिन महाराष्ट्र साइबर के यहाँ हाई टेक्नोलॉजी और स्किल होने की वजह से ये आरोपी को महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी अहमदनगर यहाँ पीएचडी करने वाला स्टूडेंट को महाराष्ट्र साइबर ने अरेस्ट किया गया है और उससे 2 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप हस्तगत किया है। पुलिस ने पूरी तपास की न्यायालय के सामने रखा तो न्यायालय ने उसको 4 दिन की पुलिस रिमांड दी गई है। We do not support any kind of obnoxious statement against any constitutional authority, whosoever it may be. It may be a leader from opposition or anybody else. We strongly condemn, we strongly oppose this kind of obnoxious statement. We should learn to respect the constitutional authorities. We are a democracy. We definitely raise the questions. We definitely ask the questions to the authority. But it does not mean we have a right to abuse them. और सबसे पहले रुक करते हैं, हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, ये पूरा बवाल मचा हुआ है, जो पीएचडी का छात्र है, रिसर्चर, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, 4 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भी भेज दिया गया है। आखिर वो ट्वीट क्या था? हालांकि वो ट्वीट कोई नहीं बता रहा कि आपत्तिजनक ट्वीट जो सीएम और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके खिलाफ भी ये ट्वीट किया गया था। तो क्या कुछ जानकारी है किस तरीके का ट्वीट था, और क्या ये छात्र इससे पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका है? देखिए, 14 अक्टूबर को इस छात्र की सोशल एक्टिविस्ट है उनके जरिए महाराष्ट्र साइबर सेल को ये कंप्लेंट आई थी, और ये कंप्लेंट आने के बाद महाराष्ट्र साइबर सेल ने इनके ट्विटर अकाउंट में जहाँ इन्होंने सीएम, डीसीएम, उसके साथ साथ अंजना कश्यप, नवनीत राणा, आचार्य तुषार भोसले, कंगना रनौत और इनके खिलाफ भी ट्विटर्स पे इन्होंने ऐसे सारे ट्वीट्स किए। लेकिन जब इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तब महाराष्ट्र सेल ने ये बताया गया कि वाईफाई के वीपीएन के जरिए इन्होंने ये दिखाया कि ये जो ट्वीट्स है वो आ रहे हैं मुंबई से। तो मुंबई महाराष्ट्र की जो सेल है साइबर सेल, उन्होंने जब तहकीकात बहुत हद तक की तब उन्हें पता चला कि ये जो ट्वीट्स है वो अहमदनगर शहर के महात्मा फुले की यूनिवर्सिटी जो पीएचडी के स्टूडेंट है उन्होंने ये किया है। कि देखने वाली बात ये कि पीएचडी के स्टूडेंट है, और बताया ये जा रहा है कि शिंदे ग्रुप में जो भी शिवसेना के खिलाफ जो भी हुआ है, जो भी गठबंधन किया है बीजेपी के साथ, उस वजह से ये जो है उन्होंने वो बहुत नाराज थे इस चीज के वजह से, और इस नाराजगी के कारण उन्होंने ये ट्वीट किया है। इसी के साथ साथ कंगना रनौत और इनके खिलाफ भी इन्होंने ये ट्वीट किया है। तो इन सारी कारणों के वजह से उनको गुस्सा था, वो नाराज भी थे, इन सारी चीजों से उन्होंने ट्वीट किया है। लेकिन पुलिस का कहना यह है कि उन्होंने 2 लैपटॉप, मोबाइल और लैपटॉप भी उनकी तरफ मिला है। अभी उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि और किसी और को भी उन्होंने ट्वीट किया है या नहीं। अभी 4 दिन की हिरासत में लिया है 2 तारीख तक, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस उनके साथ बातचीत कर रही है, आगे की जानकारी हमें पता चलेगी। लेकिन पुलिस ने जो ट्वीट्स है वो शेयर करने के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि ये प्राइवेसी का मैटर है, सीएम डीसीएम के अगेंस्ट भी चीजें कही है, तो लोगों के सामने ऐसी सारी बातें नहीं लाना चाहते। लेकिन अभी फिलहाल हिरासत में है पुलिस के और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जी अंकित, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें, इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं आसिफ जी, वो जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ आपको बता दें शिवसेना नेता भी जुड़ेंगे। फिलहाल आसिफ जी, सवाल मैं आप ही से लेती हूँ, क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी का लोग अब गलत इस्तेमाल करने लगे हैं? क्योंकि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का ये पूरा मामला है। देखिए, ये सारे संवैधानिक पद हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, आदरणीय प्रधानमंत्री
जी हो, तो इसमें जो है विपक्ष भी यदि कोई बात रखता है तो बड़ा सोच समझ के रखता है, क्योंकि ये एक पब्लिक डोमेन में, और ट्विटर जो है एक इट्स अ सीरियस कम्युनिकेशन मॉड्यूल, और उसमें यदि कोई स्टूडेंट जो है, चाहे अगर वो एक अज्ञात स्टूडेंट जो एक पीएचडी का स्टूडेंट है, उसे अपनी मर्यादा समझनी चाहिए। और उसने, इसमें साफ है कि इसमें इसका इंटेंशन बायस है और फ्रॉडुलेंट है, क्योंकि वो क्यूरेट कर रहा है और वाया वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये जता रहा है और दिखा रहा है कि ये ट्वीट्स जो है ये मुंबई से भेजी जा रही है। यदि उसके इंटेंशंस में कोई खोट नहीं है या कोई मैलिफाइड इंटेंशंस नहीं है, तो वो जहां से क्यूरेट कर रहा था, जहां से ट्वीट कर रहा था, जो कि अहमदनगर है, वहां का वो जानकारी देता। लेकिन उसने एक रॉन्ग एनालिसिस, एक रॉन्ग आईडी क्यूरेट करके ये जताने की कोशिश किया कि वो मुंबई कर रहा है। ये तो शुक्र है कि मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और साइबर क्राइम हमारा इतना सक्षम है, उन्होंने ये ट्रेस किया और टेक्निकल एनालिटिक्स के माध्यम से उन्होंने ये जानकारी ली कि ये ट्वीट्स जो है ये, और इसका जो अक्यूज्ड है, ये महात्मा फूले एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो राहुरी से, वहां से हो रही। और सिर्फ यही नहीं, जब ये रेड की गई और अक्यूज पकड़ा गया, तो 2-2, 3-3 मोबाइल, एक लैपटॉप, तो एक प्रोफेशनल तरीके से मौजूदा सरकार को बदनाम करने की, चूंकि यहाँ हर चीज ठीक चल रही है। 2.5 साल पहले आपने देखा किस तरीके से हालात थे, स्वयं मंत्री जो है कहीं गलत कामों में इन्वॉल्व थे। तो आज चूंकि माहौल पोषक है, दिवाली का अच्छा सा खूबसूरत पर्व गुजरा, एक खुशहाली का वातावरण है, तो कुछ एक आध लोगों की कोशिश है कि इस सुंदर वातावरण को, जिसमें लोग अपने कामकाज में लग गए हैं, हर चीज जो अपनी जगह चल रही है, तो उसको कैसे खराब किया जाए। अब खराब करने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो इस स्टूडेंट से मैं तो कहूंगा, स्टूडेंट्स के और छात्र के हक में भारतीय जनता पार्टी हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो, एकनाथ शिंदे जी हो, ये हमेशा हित में रहते। लेकिन यदि इस किस्म के स्टूडेंट्स को यदि कोई राजनीतिक पार्टी वर्गला कर, उनका इस्तेमाल कर उन्हें गलत रास्ते पर लेके जाना चाह रहा है, तो ये एक बेंचमार्क सेट करना बेहद जरूरी है, इस इरादे से कि भाई दोबारा, क्योंकि छात्र का ये काम नहीं है, और छात्र को भी भली भांति ये जिम्मेदारी जाननी चाहिए कि ये एक संवैधानिक पद है और इसका दुरुपयोग करना और लालचन इस तरीके से लगाना, अब उसका कंटेंट क्या है, यकीनन इतना ज्यादा गलत होगा कि उसे पब्लिक डोमेन में आप और हम चर्चा नहीं कर सकते। तो इस किस्म के स्टूडेंट को यदि वो शुरुआत से अपने स्कूल और कॉलेज के स्तर पर ही अगर ये सारा वो सीखेंगे और ये इस किस्म के करेंगे, तो यकीनन महाराष्ट्र की सुख शांति, चैन और अमन जो चल रही है पिछले 3-4 महीने से, माहौल खुशहाल है, उस माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता और जो ये सरकार है, अभी जो मौजूदा सरकार है, बाला साहब की सेना और हम मिलकर इस किस्म की जो कोताहियां हैं, इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमें माहौल नहीं करना करना। देखिए, चुनाव है और ये स्थितियां, मुखालिफत चलती रहेगी, लेकिन स्टूडेंट्स जो है अग्रसर रहनी चाहिए, और स्टूडेंट्स को भी अपने मर्यादा में रहकर एक अच्छे विचार से इस किस्म के, अगर यदि ये प्रेरित है किसी राजनीतिक दबाव के कारण या किसी कोई बैकग्राउंड में कोई कर रहा, क्योंकि ये कोई एक साझा और सादा काम नहीं है। जी बिल्कुल। आसिफ जी, शिवसेना के नेता साजिद जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। साजिद जी, आपका क्या कुछ कहना है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी का हनन था? क्या उस छात्र ने जो सीमा रेखा है उसको लांघा है, या क्या सरकार को उसे गिरफ्तार करना चाहिए था? बताइए। ये सीमा रेखा जो आप बता रहे हो, ये सीमा रेखा उस वक्त कहाँ थी जब ये उद्धव साहब ठाकरे के खिलाफ में लोग बोल रहे थे और कुछ भी अनशन बके जा रहे थे। अभी इनको याद आया कि ये सब बहुत इस पे कंट्रोल होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन के तहत में अगर डेमोक्रेसी है हमारी, तो लोग जब सवाल करते हैं तो उसको डायरेक्टली आप डिफेमेशन केस करके ऐसे फंसाना और ऐसे करना, ये भी तो हिमाकत है ना। और ये जो रूल है ये सभी के लिए होना चाहिए। ये सिर्फ एक नई जो अभी महाराष्ट्र की गड़बड़ गवर्नमेंट जो बनी है, अब ये जो धोखेबाजी और गद्दारी करके जो गवर्नमेंट बनी है,
उन लोगों के लिए अगर किसी ने अभी आवाज उठाई तो ये तो डेमोक्रेसी है या ये वो शुरू हो गया है। सारे देश में यही चल रहा है आजकल कि अगर किसी और के खिलाफ बोलो तो चलेगा, लेकिन अगर बीजेपी के खिलाफ, जहां पर बीजेपी की सरकार है, अगर वहां किसी ने कुछ कहा तो या तो उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा या उसे कई कई परेशानी में डाल दिया जाएगा। अब ये पीएचडी स्कॉलर जो जिसको भेजा गया पुलिस कस्टडी में, उसका तो हमने अभी तक ट्वीट, सच बताऊं तो हम आपसे गलत तो नहीं कहना चाहते, उस जी ट्वीट को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और उसको लॉ के तहत में कहाँ बैठता है, उस हिसाब से उसके ऊपर केस या कुछ किया जाएगा। ये तो डायरेक्टली जो है ये डेमोक्रेसी नहीं लग रही है मुझे तो। जी साजिद जी, आपको बता दूं वो जो ट्वीट है वो पब्लिक डोमेन से हटा लिया गया और अधिकारियों ने भी नहीं बताया कि वो ट्वीट आखिर किस मामले पर था। सिर्फ आपत्तिजनक ट्वीट था, ऐसा ही अभी बताया जा रहा है। जो अधिकारी की प्रतिक्रिया हमने ली साइबर सेल से, उनका भी यही कहना था। जी श्वेता जी, मैं आपसे और जहां हमारे ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन यहाँ बैठे आसिफ भाई, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये लोग वहां तब क्यों नहीं कुछ बोल रहे थे जब उद्धव ठाकरे साहब के खिलाफ में लोग उल्टा सीधा अनशन बके जा रहे थे, और आज इनको याद आ गया कि इस तरह से डिफेमेशन केस उस वक्त कहाँ गया। एकनाथ शिंदे जी तो अभी सीएम बने हैं, तो अभी ये बीजेपी के साथ में है, तो एकनाथ शिंदे जी का ख्याल आ गया। जब एकनाथ शिंदे जी बीजेपी के साथ नहीं थे, शिवसेना के साथ थे, तब तो किसी को ख्याल नहीं आया ये चीज का। आज ये सब चीजें जो है पूरे देश में चली जा रही है और चले आ रही है। मैं तो यही समझता हूँ कि अगर ये कोई केस में, अगर किसी केस में ये बैठता है, ये ट्वीट क्या था, ट्वीट भी हटा लिया गया, अब ये लॉ देखेगा, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स कि क्या होता है। लेकिन स्टूडेंट को इस तरह से पुलिस कस्टडी में डालने के पहले इनको तहकीकात करनी होगी। अब तो ये ट्वीट हुआ भी नहीं और इनको अरेस्ट भी कर लिया गया। आसिफ जी, जवाब देना चाहेंगे या नेता सिर्फ बीजेपी के ही नेता होते हैं, मंत्री सिर्फ बीजेपी के ही होते हैं, आपके खिलाफ बोलेंगे उनको जेल में डाल दिया जाएगा, उनका मुंह बंद करा लिया जाएगा? क्योंकि पीएचडी का छात्र बताया जा रहा है, रिसर्चर बताया जा रहा है। तो जवाब दीजिए साजिद जी की बातों का। मैं जरा इस पे अनइंटरप्टेड चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि जो प्रवक्ता है सेना के, उन्होंने पहले तो गलत भाषा का प्रयोग किया यहीं पर, आगे तो खैर देखा जाता है। अनशन का मतलब क्या है मेरे समझ में नहीं आता है। शायद ये नए प्रवक्ता है तो उन्हें पता नहीं कि भाषा की मर्यादा एक जो है सार्वजनिक जो है चैनल पर कैसे की जाती है। तो खैर ये इनका विषय। मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़े बेआबरू होकर महाराष्ट्र के कूचे से आपको जो है जाना पड़ा, खुद आप ही की पार्टी की कमियों में, और आप ही के नेताओं ने आपको जो है सरकार से उतारा। इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। तो आप ये जो असंवैधानिक जो बातें कर रहे हैं ये बंद करिए, एक नंबर 1। नंबर 2, ये जो विषय है ये कोई मामूली विषय नहीं है। आपको याद होगा कि जब नारायण राणे जी जो एक केंद्रीय मंत्री थे, उन्हें खदेड़ दिया गया था सलाखों के पीछे सिर्फ मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने के लिए। क्या बात कर रहे हैं लोग। उसके अलावा उसके साथ साथ आपने नवनीत राणा को सिर्फ एक बात पर वो आपने करने दिया, नहीं करने दिया, बात अलग है। 15 दिन एक सांसद को और एक तरुण आमदार को आप जेल की सलाखों के पीछे भेज रहे हैं सिर्फ ये कहने के लिए कि आप वहां पर जो है मातोश्री के बाहर उन्हें जो है भजन करने का मौका दें। आप ना करने देते थे, लेकिन आपने क्या किया? एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, मुझे वक्फा उतना ही दीजिए जितना आपने जी आपको समय ज्यादा ही दिया है, समय की पाबंदी भी है, बहुत सारी खबरें भी इंतजार करें जो दर्शकों को बताना है। जी आसिफ जी, उसके साथ साथ प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाल, हमारे अन्य नेताओं पर कई सारे केसेस किए। हमने तो नहीं कहा ये बात, लेकिन इस किस्म से यदि ये असंवैधानिक परिस्थिति पर यदि एक स्टूडेंट को आप वर्गलाओगे, आप यदि स्टूडेंट को वर्गलाकर आपसे नौजवान या हताश हो गए हो, आज दिवाली का एक सुंदर माहौल, लोगों ने एक अच्छा पर्व देखा, उसे खराब करने के लिए यदि आपसे कुछ नहीं होता तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और ये मार्ग यदि आपने चुना है तो महाराष्ट्र की सरकार इस किस्म की चीजें बर्दाश्त नहीं करेगी। ये आपने बर्दाश्त किया होगा। चलिए एक करके अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे तो चर्चा समझ में आएगी, जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी। आसिफ जी, साजिद जी, आप दोनों से मैं ये दरख्वास्त करूंगी एक एक करके बात अपनी रखिए, क्योंकि बात यहाँ पर देखिए युवा पीढ़ी की है और सवाल जो विपक्ष है आसिफ जी वो उठाएगा ही कि आपके
खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसका मुंह बंद करवा दिया जा रहा है या जेल में डाल दिया जा रहा है। फिलहाल इस चर्चा को समय की पाबंदी की वजह से मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा को हाउस में उठाए, हम उसका जवाब देंगे।